नमस्कार साथियों। आपने एक बात तो सुनी होगी, हमेशा ही सुनते होंगे कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। यानी कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी की होने नहीं दूंगा। कुछ मानसिक विकृति वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, और यही बात जो है अमित ने साबित कर दी। अभी हाल ही में एक घटना आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, जो सिकरोना गांव के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये जो वारदात को अंजाम दिया उस व्यक्ति ने, तो ये कितनी भयावह घटना थी, कितनी दरिंदगी वाली घटना थी। यानी कि इस घटना से साबित होता है कि एक महिला को फैसला लेने का अधिकार नहीं, जबकि किसी भी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत फैसला लेने का अधिकार है। अगर किसी संकट में फंस गई है कोई महिला, या कहीं किसी कुसंगति में लिप्त हो गई है कोई महिला, और जब उसे अकल आ जाए या पारिवारिक स्थिति उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाल रही हैं, तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला था कि वो उस लड़के से दूरी बना ले। यही काम संध्या ने किया था। संध्या अमित नाम के लड़के से, जैसा कि अमित ने अपने बयान में बोला कि मेरे उससे 2 साल से संबंध थे और वो मेरे साथ कहीं 1 हफ्ते के लिए चली भी गई थी, और पति के फ़ोन के बाद वो घर आई और उसके बाद से उसने जो है संबंध ख़त्म कर दिए। पहली बात तो अमित को एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध ही नहीं बनाना चाहिए था, और दूसरा, शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों की माँ जिसके ऊपर 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, तो उस महिला के साथ उसने संबंध बनाए। चलो संबंध बना भी लिए, महिलाएं भटक जाती हैं, आदमी भी भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, संबंध बना लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने घर परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना पूरी घर गृहस्थी, अपना परिवार बर्बाद करके और उस अमित का घर बसाती। ये किस तरह की मानसिकता है? अगर वो भटक भी गई थी, अगर उसने कोई गलत कदम उठा भी लिया था, उसके साथ वो चली भी गई थी, तो अगर उसके घर वालों ने उसको समझा दिया था तो ये उसका अपना व्यक्तिगत फैसला था। ये उस महिला का व्यक्तिगत फैसला था कि वो उस आरोपी व्यक्ति के साथ रहे या अपने पति के बच्चों के पास रहे, अपने परिवार के बीच में रहे, तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला था। अगर उसने ये फैसला ले लिया तो इसका मतलब उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि आप उसकी जान ही ले लें, जान ही ले लें। ये प्रेम नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये एक अहम है कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये मतलब किस तरीके का इंसान है ये? या इस तरह के कुछ अलग और भी इंसान होते हैं कि जो ये वाली मानसिकता रखते हैं कि महिलाओं से संबंध रखो, संबंध बनाओ, और अपने ही एक पुरुष भाई का घर बर्बाद कर दो, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दो। एक पुरुष होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अमित को ये सोचना चाहिए था कि जो है संध्या के पति का भी घर बर्बाद हो सकता है, संध्या के 2 बच्चे अनाथ हो सकते हैं, परिवार की बदनामी हो सकती है, खानदान की बदनामी हो सकती है, उसकी स्कूल में बदनामी हो सकती है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हवस को पूरा करने के लिए या अपने अहम की संतुष्टि के लिए उसने एक जीती जागती महिला को मौत के घाट उतार दिया, उसके पति और 2 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये कैसी गंदी मानसिकता है, कैसी गंदी मानसिकता के लोग इस धरती पर रहते हैं। ऐसे लोगों पर पूरी तरह से नकेल कसी जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फांसी ही इस अपराध की सजा है। मुझे ऐसे लगता है कि इसके सिवाय उसको ना तो उम्र कैद दी जाए, ना कोई रियायत दी जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए।
अब अमित आया जो है अपने लेके ढाठा बांध के, स्कूल में आया उसका पति बन के। तो भाई स्कूल में जो मैंने अखबार में पढ़ा कि भी जो महिला सुरक्षा कर्मी थी उसको उसने बताया कि वो उसका पति बन के आया था। तो पति तो बन के आया था, लेकिन वो ढाठा भी तो लगा के आया था। वो जो सुरक्षा कर्मी है, जो महिला है, जो बोला था कि एक न्यूज में लिखा हुआ था कि महिला सुरक्षा कर्मी को उसने ये बताया कि भी वो जो है उसका पति विकी बन के आया है और उससे मिलना चाहता है संध्या से। क्या उस महिला सुरक्षा कर्मी को दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने ढाठा लगाया हुआ है? उसकी सिर्फ आंखें आंखें दिखाई दे रही थी। अरे स्कूल में कोई ढाठा बांध के आदमी, यानी पूरा अपना नकाबपोश बन के आता है, पूरा मुंह छुपा के आता है, अपने बाल छुपा के आता है, तो वो किसी बच्चे को भी किडनैप करके ले जा सकता है, किसी महिला को भी किडनैप करके ले जा सकता है, स्कूल में कुछ भी बम ब्लास्ट कर सकता है, कुछ भी गलत गतिविधि कर सकता है। तो ये फिर कैमरे किस लिए लगाए हुए थे स्कूल में? मैं स्कूल के ऑनर से पूछना चाहती हूँ कि स्कूल में फिर कैमरे किस लिए लगाए थे? पहचान करने के लिए तो लगाए थे कि कौन व्यक्ति घुसा, कौन आया, कौन गया, इसलिए तो लगाए गए थे कैमरे। जब आपके सुरक्षा कर्मी वो उसका ढाठा नहीं उतारेंगे, उसका वो जो नकाब है जो उसने बांध रखा था वो नहीं उतरवाएंगे, उसका चेहरा नहीं दिखेगा, तो फिर ये क्या सुरक्षा थी स्कूल की? इसका मतलब तो सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठते हैं। बच्चे भी किडनैप हो सकते थे ना वहां पर, लड़कियां भी उठाई जा सकती थी, लड़कियों के साथ भी किडनैपिंग हो सकती थी। तो इन चीजों का जो है सुरक्षा का तो खास तौर पर स्कूल में ध्यान रखना चाहिए, और जेंट्स सुरक्षा कर्मी होना चाहिए, पुरुष, ताकि उसका जो अच्छे से पहचान कर पाता। और गेट में नाम लिखना, सारी आइडेंटिटी देना, जभी तो स्कूल के गेट में एंट्री हो पाती है। लेकिन वहां तो वो खड़ा है, आराम से हाथ हिला रहा है, वेट कर रहा है, और जैसे ही वो एंट्री करती है महिला, वैसे ही उसको जो दे धड़ाधड़ जो है उस पर वार करता है, और वो चीख भी रही है, और सिर्फ जो स्कूल के ऑनर हैं वो ही सामने आ रहे हैं, और कोई सामने भी नहीं आ रहा है। इतनी सारी पानी की बॉटल्स वहां रखी हुई थी, उठा के मारते, उस पानी की बोतल ही उठा के मारते, चाहे भरी ही मारते उसके ऊपर, कुछ तो हो हल्ला करते, चीख के दूसरों को बुलाते, कुछ तो करते। और वो आराम से अपने घटना को अंजाम दे रहा है, अपने मकसद में कामयाब होके, और वो तो फरार भी हो जाता है। और वहां पर जो है बाद में आते हैं देखने के लिए कि भी हाँ घटना घटित हो गई है और अब हम चलते हैं देखने के लिए। ये तो जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, और सुरक्षा की कमी रही, और वहां पर जो है उसकी सेफ्टी भी नहीं की गई। कोई लाठी डंडा कुछ तो हथियार एकदम सुरक्षा की दृष्टि से रखने चाहिए थे ना आसपास, कि चाहे ऑफिस के बाहर ही खड़ा था वो, लेकिन ऑफिस में भी ऐसे छोटे छोटे चीजें रखनी चाहिए कि कोई अचानक से घुस जाए या सुरक्षा कर्मी को चोट पहुंचा के कोई अंदर घुस जाए, तो कोई फर्स्ट एक्शन का भी तो कोई होता होगा तरीका। कोई लाठी डंडा कुछ तो रखा होता, कुछ भी नहीं रखा, वहां पे ढूंढते रह गए कि भाई अब इस पे कैसे वार करें, और नहीं तो कुछ वो बोतल मिल रही थी वही उठा के मारनी थी उसके ऊपर। लेकिन उसको पूरा मौका दिया गया कि वो बढ़िया से अपनी जो भी अपना मकसद में कामयाब हो जाए, और वो अपना काम करके और फरार। चलो वो तो हमारे फरीदाबाद की पुलिस इतनी सजग है और इतनी अलर्ट है और इतनी मुस्तैद है कि 2 घंटे के अंदर अंदर अमित नाम के उस अपराधी को पकड़ लिया गया, और जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद आप देखो कि उसने ब्लेम महिला के ऊपर ही लगाया है ना। तो अब इस बात की पुष्टि भी नहीं है कि भाई ये घटना सच है कि नहीं है, हो सकता है वो ब्लेम ही लगा रहा हो। कई बार ऐसा होता है जब पुरुष फंसने लगता है तो वो महिला के कैरेक्टर पे भी जो है इल्जाम लगाता है, आरोप लगाता है कि ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, और इसके तो इतने संबंध वैसे, और अपने साथ भी संबंध बताए। क्या पता इन ये बातें अभी सच साबित नहीं हुई हैं, पुष्टि नहीं हुई है कि ये सही है, लेकिन उसने तुरंत आरोप लगा तो दिया। अब ये जो चीजें हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि
जो घटनाएं आजकल घटित हो रही हैं महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भी, तो वो कहाँ तक सही है? क्या किसी के साथ संबंध बना लेने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि भाई अपने घर परिवार को, बच्चों को त्याग दो या बच्चों को छोड़ दो, उनको मरने के लिए छोड़ दो, अकेला छोड़ दो इस जीवन में, सिर्फ आपकी ही खुशियां देखें। पहली बात तो उस अमित को शादीशुदा महिला से संबंध नहीं बनाने चाहिए थे, जो 2 बच्चों की माँ थी, एक परिवार की बहू थी, है ना। और उस महिला को भी संबंध नहीं बनाने चाहिए थे शादीशुदा होकर, एक दूध बेचने वाले से संबंध बनाए टीचर होकर। तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि एक पढ़ी लिखी महिला एक दूध बेचने वाले के साथ संबंध बना रही है, तो क्यों बना रही है, क्या मतलब है? किसी ऐसे घटिया लोगों के साथ पता चल जाता है किसकी कैसी मानसिकता है, किसकी कैसे बात करने का तरीका है। बात करने से ही पता चल जाता है कि भी इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी आपराधिक प्रवृत्ति है, कि ये इंसान जो है साधारण प्रवृत्ति का है। वो तो इतना आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति निकला कि उसने तो खुलेआम एक स्कूल के अंदर घुस के और इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया। ऐसे जघन्य आपराधिक व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, क्या उस महिला को नहीं पता था, संध्या नाम की महिला को क्या नहीं पता था कि ये किस गंदी आदत का इंसान है, इसका क्या नेचर है? और शायद पता चल गया होगा तभी वो पीछा छुड़ा रही थी। और अगर उसने, चलो उससे गलती हुई, कई बार जो है ग्रह खराब चलते हैं या घर की परिस्थितियां खराब चलती हैं, तो हो सकता है कि परेशान इंसान जो होता है वो संबंध बना भी लेता है, चलो। लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है या हो गया होता है, तो वो जो निर्णय लेता है वो सही निर्णय लेता है, अपने परिवार के पक्ष में निर्णय लेता है, अपने बच्चों के, अपने खानदान के और अपने मान सम्मान इज्जत के पक्ष में ही वो निर्णय लेता है। जब इंसान कोई गलत कदम उठाता है तो वो उस गलत कदम के पक्ष में फैसला नहीं करता है, वो सही, जो सच होता है, जो रियल होता है, जो हकीकत उसके सामने होती है, उसी के पक्ष में वो जो है फैसला लेता है। यही फैसला उस संध्या ने भी लिया होगा कि उसने जो है अपने पति को ना छोड़ने का फैसला लिया और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया और एक दूधिया को जो है छोड़ने का फैसला लिया। ये फैसला उसने देर से लिया, लेकिन लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला जो है गलती करने के बाद अगर अपनी गलती मान लेती है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, तो उसके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए और उसे जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, ना कि उसकी जान लेनी चाहिए। तो ये जो भी घटना हुई सरासर गलत हुई। मैं इस घटना की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और उस अपराधी और आरोपी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।